आप सभी को मैं अपने रोहित यूपीएससी हिस्ट्री चैनल में स्वागत करता हूं। और आज आप लोगों को इससे पहले वाले क्लास में हमने आप लोगों को आधे इतिहास के बारे में बताया था। आधे इतिहास मतलब प्राक इतिहास के पहले, इससे पहले प्राक पढ़ा दिए थे। अगर वो नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद आध इतिहास भी पढ़ा दिए हैं, इतिहास भी पढ़ा दिए हैं। इसमें से आधे इतिहास मैंने अभी तो स्टार्टिंग किया था आधे इतिहास को, तो इसमें हम हड़प्पा के बारे में आप लोगों को बता दिए हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी नहीं बताया अभी, इसके बारे में आप लोगों को मतलब बताना है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हड़प्पा के बारे में। इससे पहले मैंने आधे इतिहास में सिंधु सभ्यता को बताए थे। इस सिंधु सभ्यता का खोज किसने किया था, उसका निर्माण किसने किया था और उसका मतलब एथी कौन किए थे, सब बताए हैं। नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंधु सभ्यता, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सिंधु सभ्यता, इस सभ्यता की पहली जो खुदाई हुई थी, इस सभ्यता को सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। सरस्वती सभ्यता, ठीक है, याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता की जो पहली खुदाई हुई थी वो कौन से क्षेत्र की हुई थी? सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई हड़प्पा की हुई थी। हड़प्पा क्या है? क्षेत्र है। क्या है? क्षेत्र है। इसकी खुदाई 1921 में हुई थी। 1921 में हुई थी। 1921 में हुई थी। सन 1921 में हुई थी। 1921 में हुई थी। और इसकी जो खुदाई किसने किया था? दयाराम सहानी ने किया था। किसने किया था? दयाराम सहानी ने किया था। दयाराम सहानी ने किया था। इसकी खुदाई किसने की थी? दयाराम सहानी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज। और ये हड़प्पा की सभ्यता की खोज नहीं, इसने ये क्या किए थे? खुदाई किए थे। खुदाई किए। ये जो हड़प्पा सभ्यता मिला था, ये रावी नदी के तट पर मिला था। रावी नदी के तट पे मिला था। कहाँ पे मिला था? रावी नदी के तट पे मिला था। रावी नदी के तट पे मिला था। उसके बाद ये रावी नदी तट पहले तो अखंड भारत में था, लेकिन अब ये जब मतलब भारत 1947 में जब बंटवारा हुई, तो मतलब उस समय हम लोगों का देश दो भागों में टूट गया। मतलब उस समय दो भागों में टूटे, नहीं तो उससे पहले हमारे भारत लगभग 8 भागों में टूटे हैं। कितने भागों में? 8 नहीं 7 भागों में टूटे हैं। श्रीलंका ही अपना एक भारत का हिस्सा था, पाकिस्तान भी था, और ये अफगानिस्तान भी था, नेपाल भी था, भूटान भी, और बांग्लादेश और म्यांमार भी था। और भारत तो है ही है। ये सब हमारे अखंड भारत के ऐसी थे। नहीं देखेंगे तो जाकर देख लीजिएगा। मतलब ये 17वीं शताब्दी की शायद हो सकती है, कंफर्म नहीं बता सकते। बट ये आठों देश जो थे, ये भारत, अखंड भारत के हिस्सा थे। अखंड भारत के हिस्सा थे। हम लोगों का भारत बहुत टूट चुका है। जैसे रूस में 15 हिस्से बढ़ चुके थे, उसी समय से मतलब बटना स्टार्ट हो गया था। लेकिन उससे हम लोग की मतलब ऐसी नहीं होती है। और पाकिस्तान में अपना ही सब ऐसी है। तो पाकिस्तान में इसकी कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में है। कहाँ पे है? पाकिस्तान में। अब ये भी पूछ जाता है माल्टा गोमती जिले में। माल्टा गोमती
जिला में है, माल्टा गोमती जिला में है। याद रखिएगा, माल्टा गोमती जिला के नाम मतलब उसी एथी में ये हड़प्पा सभ्यता मिली थी। माल्टा गोमती जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, क्या है डिस्ट्रिक्ट। इतना तो सब याद रख सकते हैं आप लोग, मतलब बहुत इजी है। और इस खुदाई में मतलब बहुत से थी हुए थे। इसकी क्षेत्रफल जो थी बहुत मतलब बहुत ज़्यादा नहीं थी। और ये जो हड़प्पा सभ्यता है बहुत मतलब सिंधु सभ्यता तो मतलब जो सभ्यता थी ये सबसे पहली शहरी सभ्यता थी, ये याद रखिएगा। बट ये हड़प्पा सभ्यता भी बहुत अच्छी सभ्यता थी। इसमें भी मतलब आप लोग वस्तु बहुत अच्छे अच्छे मिले हैं। इसमें आप लोग वस्तु मतलब श्रमिक टाइप के आदमी के लिए मिले। श्रमिक मतलब इसमें ये हम लोग दर्शाता है ना कि हड़प्पा काल में श्रमिक मतलब बहुत रहते थे। क्या रहते थे? श्रमिक बहुत रहते थे। इससे बहुत मतलब श्रमिक बहुत ज़्यादा रहते थे, ये याद रखिएगा। क्योंकि यहाँ पर श्रमिक आवास, कुम्हार का चाक मतलब यही सब मिले हैं उसको। ये सब ये इसकी निशानी है, याद रखिएगा ये वाला। हड़प्पा एक बार देख लीजिए फिर से। सिंधु सभ्यता की पहली शहर, फर्स्ट FIRST फर्स्ट जो सिटी था वो कौन था? हड़प्पा था। उसकी खुदाई किसने करवाई? दयाराम साहनी ने करवाई थी। और ये खुदाई कहाँ पर हुई थी? तो रावी नदी के तट पर हुई थी। रावी नदी के तट पर हुई थी। और ये जो मतलब क्षेत्रफल मिला था वो पाकिस्तान में मिला था। उसके बाद इसका सिंधु सभ्यता का ये क्षेत्रफल भी बता देते हैं। इसका क्षेत्रफल सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितने लाख वर्ग में फैला था? तो 13 लाख वर्ग में फैला था। तो कितने लाख? 13 लाख वर्ग मीटर में फैला था, 13 लाख वर्ग मीटर में। और ये जो था इसकी जो मतलब एथी थी वो त्रिकोण थी। कैसी थी? ये त्रिभुज टाइप का था। त्रिभुज था। त्रिभुज था। तो ये वाला मतलब यहाँ से जो था इसके 3 स्थल जो है वो भारत में मिले, जो कि फिलहाल में भारत में। सिंधु सभ्यता के जो 3 कॉर्नर मिले हैं मतलब कोने मिले हैं वो तीनों फिलहाल अभी भारत में हैं। और एक जो है वो पाकिस्तान में है। एक जो है पाकिस्तान में है। इसका वर्ग कितना था? 13 लाख वर्ग मीटर। 13 लाख वर्ग मीटर में फैला था। 13 लाख वर्ग मीटर में फैला था। ये याद रखिएगा आप लोग। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल जो था वो 13 लाख वर्ग में फैला था। इसका जो ये इसका हम आप लोग दिखा दे रहे हैं। ये हो जाएगा ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। याद रखिएगा। मानचित्र में जो होता है ऐसे होता है। देखिए ये वाला है जो होता है, ये वाला ईस्ट होता है और ये वाला वेस्ट होता है और ये नॉर्थ साउथ नहीं से नॉर्थ साउथ, नीचे साउथ होता है, ऐसे होता है। हम लोग का भारत यहीं पर है स्थित, मतलब पृथ्वी के पूरे में यहीं पर है स्थित। आप देख लीजिएगा। चलिए हम लोग को नहीं बता रहे हैं, हम ये वाला बता रहे हैं। तो जो नॉर्थ में इसका स्थित है वो ये कश्मीर में है। कश्मीर में है। अब कश्मीर में किस स्थान पर है? वहाँ पे कश्मीर में है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है? यूपी में है। यूपी में है। यूपी में। ये वाला गुजरात में, गुजरात में है। इसका मेन पॉइंट हम बता रहे हैं, ठीक है। पहले ये वाला देख लीजिए, कश्मीर यूपी गुजरात, कश्मीर यूपी गुजरात,
और ये वाला जो है, ये वाला है जो पाकिस्तान में है। सिंपल याद रखिएगा, पाकिस्तान में। कहाँ पर है? पाकिस्तान में, पाक में है। इतना सिंपल याद रखिएगा, इतना याद रखिएगा ना, उसके बाद आप लोग बता रहे हैं कश्मीर में ये कहाँ पर है। ये जो है ये मांडा में है। कहाँ पे है? मांडा, मांडा, ये मांडा में है। कहाँ पे है? मांडा में। मांडा यानी चिनाब नदी, यहीं पर चिनाब नदी बहती है, तो चिनाब नदी के तट पर मिला है। चिनाब नदी के तट पर मिला है मांडा, चिनाब नदी के तट पर मिला है, चिनाब नदी के तट पर मिला है। ठीक है। उसके बाद ये वाला अलीगढ़, यूपी, आलमगीर में मिला है। आलमगीर में किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। हिंडन नदी के किनारे पूर्वी सिंधु सभ्यता के पूर्वी छोर आलमगीरपुर हिंड, आप लोगों ने बता पाए। ये महाराष्ट्र में मिला है। दायमाबाद, हम समझे कि अहमदाबाद है जो कि गुजरात में है, लेकिन ये महाराष्ट्र में मिला है। कहाँ पे मिला है? महाराष्ट्र में मिला है। महाराष्ट्र में मिला है, दायमाबाद में। दायमाबाद में, शायद आप लोग यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, तो मतलब एडजस्ट कीजिएगा, मतलब सुन लीजिएगा। दायमाबाद में मिला है। कहाँ पे मिला है? दायमाबाद में मिला है। महाराष्ट्र के दायमाबाद में मिला है। ठीक है। और ये जो नदी के तट पर मिला है वो कौन सी नदी? प्रवर नदी के तट पर मिला है। 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 कहाँ पे मिला है? प्रवर नदी। और ये पाकिस्तान में सुतका गैंडर, सुतका गैंडोर, गैंडोर, सुतका गैंडोर, ये सुतका गैंडोर स्थान का नाम है। और इसकी जो नदी के तट है वो कौन सा नदी का तट है? वो ये चिनाब हो गया, ये उसके बाद आलमगीर में हिंडन नदी हो गई, हिंडन नदी हो गई, उसके प्रवर नदी। उसके बाद ये वाला हो जाएगा आपका दासक नदी, दासक, दासक नदी, नहीं दासक नदी भी लिखा रहता है, दासक नदी हो जाएगा। तो पूछ देगा कि सिंधु सभ्यता की पश्चिमी कोर जो है किस नदी के तट पर मिलती है, तो क्या बताइएगा? दशक नदी के तट पर मिलती है। उसमें चारों दे देता है, दशक नदी, चिनाब नदी, हिंडन नदी, प्रवर नदी। तो आप वहाँ पर मार देते हैं क्या? हिंडन नदी। तो वो तो ईस्ट में, लेकिन वेस्ट में पूछा है, तो वेस्ट में पाकिस्तान में, याद रखिएगा पाकिस्तान में है सुतका गैंडोर, दशक नदी, दशक नदी याद रखिएगा। वेस्ट में डब्ल्यू डी, डब्ल्यू डी, डब्ल्यू डी वेस्ट दशक, ईस्ट एच ई एच, डब्ल्यू डी ई एच, मतलब हम ऐसा एक बता दे रहे हैं आप लोगों को, मतलब ऐसे कीजिए एन एच। और इधर एस पी, एस पी यूपी में, इससे याद रखिएगा कि यूपी में सपा पार्टी एक पार्टी है, पार्टी का नाम है सपा, एस पी, एस पी नाम है। तो इसी से याद रखिएगा कि साउथ में जो है दायमाबाद में है प्रवर नदी है, एस पी, एस पी। पूछ देगा कि सिंधु सभ्यता की जो उत्तरी छोर है वो किस स्थान पर लगती थी, लगती है या लगती थी? तो कहाँ पे? दायमाबाद में लगती है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। चलिए आगे, चलिए आगे बताते हैं। सिंधु सभ्यता के स्थल का एक सूत्र बता दे रहे हैं। स्थल और स्थल और ये वाला नदी, नदी, स्थल और नदी दोनों का सूत्र बता दे रहे हैं। स्थल, स्थल का मतलब जैसे ट्रिक होता है, ट्रिक, मान लीजिए इसको ट्रिक कह लीजिएगा, ट्रिक। स्थल जो है वो सम एडी, सम एडी, और नदी लिख लीजिएगा डच, डच है
पर भारत में नहीं। डच जो है थे, डच ये बहुत मतलब अपने आप को बहुत मतलब ये डच जो थे बहुत मतलब ये पहले थे अपनी ये इनकी प्रजाति मतलब खत्म हो गई, किसी अच्छी का मतलब उतना अच्छी नहीं है। डच जो थे वो भारत में नहीं, बट वो है, भारत में उनकी अस्तित्व नहीं है, ठीक है। होंगे भी तो मतलब एक दो होंगे, नहीं तो नहीं है। डच ये हमारे भारत में नहीं है, इससे याद रखिएगा। स से सुत्का गैंडोर, सुत्का गैंडोर। ड से डास्क नदी, स से सुत्का गैंडोर, सुत्का गैंडोर, स से सुत्का गैंडोर। ड से डास्क नदी, ड से डास्क डास्क। म से कौन सा हो जाएगा? मांडा, मांडा कौन सा हो जाएगा? मांडा, मांडा। च से चिनाब, चिनाब। च से चिनाब, मांडा चिनाब, चिनाब मांडा। है पर है हिंडन, ये वाला ए से क्या हो जाएगा? ये आलमगीर जो कि यूपी में है, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, आलमगीर। और है से हिंडन नदी, कौन सा नदी हो जाएगा? हिंडन नदी। ये नहीं कि मार दीजिएगा गंगा नदी, तो हिंडन नदी है, गंगा नदी नहीं है, ठीक है, हिंडन नदी। पर प्रवर, नदी का क्या नाम था? प्रवर, प्रवर, प्रवर। ये वाला दायमाबाद, दायमाबाद, दायमाबाद। इतना देख लीजिएगा, स्थल का मतलब नाम है। सिंधु सभ्यता का ये क्षेत्रफल का विस्तार था, क्षेत्रफल का ये विस्तार था, क्षेत्रफल का विस्तार था। किस नदी का? सिंधु सभ्यता की क्षेत्रफल का विस्तार था, ये गलत था, सिंधु सभ्यता का विस्तार था। और मतलब इसका आप लोगों को सिंधु सभ्यता के जितने भी मतलब क्षेत्र के बारे में थे, क्षेत्रीय जानकारी हमने आप लोगों को दे दिए हैं। मतलब क्षेत्रीय जानकारी मतलब जहाँ से ये मतलब निकल, कौन सी नदी के तट पे मिले थे।